हमेशा उदास रहना, किसी काम में हमारा इंटरेस्ट ना होना, दोनों में चेंज आ जाए, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, कॉन्स्टेंटली हम इरिटेट रह रहे हैं, हम किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर सीवियरिटी वाले सिम्टम में सेल्फ हार्म है और सुसाइडल फीलिंग है, वो कभी कभी होना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं डेंजरस साइन है। जैसे कि बच्चे डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होते दिख रहे हैं, सर आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, उनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कभी कभी उदास होना, कभी कभी परेशान होना, कभी कभी इरिटेट होना, किसी चीज में कभी कोई मन ना लगना, मूड स्विंग्स बोलते हैं और स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको। लेकिन अगर यही सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया कि सैड रहना, हमेशा उदास रहना, किसी काम में हमारा इंटरेस्ट ना होना, जो रूटीनली हम करते थे, चाहे प्ले है, चाहे टीवी है, चाहे नॉर्मल किसी से इंटरेक्ट करना है, अगर वो इंटरेक्शन का जो हमारा इंटरेस्ट है वो कम हो जाए, हमारा स्लीप में, हमारा एपेटाइट दोनों में चेंज आ जाए, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, कॉन्स्टेंटली हम इरिटेट रह रहे हैं, हम किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन और टेंशन में हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, हमारी मेमोरी वीक होती जा रही है, अगर ये सिम्टम्स हैं, उसके अलावा बहुत सीवियर सिम्टम होते हैं, जैसे जहाँ पे सेल्फ हार्म की बात कर सकते हैं, कुछ बच्चे अपने आप को कट करने की कोशिश करते हैं, इवन सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है, जैसे आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कुछ बच्चों ने अपने आप को सुसाइड के थ्रू किल कर दिया। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये सिम्टम है डिप्रेशन के। बट ये सिम्टम अगर डिप्रेशन डायग्नोज करने के लिए मिनिमल 2 वीक तक होना चाहिए, दिस इज द क्राइटेरिया। कभी कभी अगर ये सिम्टम्स हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेस। बट अगर सीवियरिटी वाले सिम्टम है, सेल्फ हार्म है और सुसाइडल फीलिंग है, वो कभी कभी होना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं डेंजरस साइन है, तो उसको हम वार्निंग साइन बोलते हैं, उसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए बेस्ट पार्ट क्या है, अगर हमें बच्चे के अंदर कुछ कभी भी इस तरह के सिम्टम दिखते हैं तो हमें उन सिम्टम्स को असेस करने की जरूरत है।